हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स की स्टडी करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सोल्यूबिलिटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज वो न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल्स में हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और कोई अगर चीज़ हमें लगती है कि वो इम्पॉर्टेंट है तो वो हम जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम उसको देख लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मूलेस की बात करते हैं। ओके, तो सोल्यूबिलिटी के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो एक फार्मूला जो है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ KSP का क्या फार्मूला होता है, वो होता है कि दोनों जो हमारे आयंस है, एक कैटायन और एक एनायन, इनका कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट है ना। ये हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में, राइट, थ्योरी पढ़ते वक्त। देन हमने देखा था मॉलिक्यूलर वेट। वेट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कि किस एटम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है उस कंपाउंड का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, सॉल्व करते वक्त अगर नहीं आता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। ओके, कैलकुलेट आप कर सकते हो। ओके, ये चीज़ एक आपको इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। अभी हम देखते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ओके, तो सबसे पहला न्यूमेरिकल्स आपको क्या दिख रहा है और वो न्यूमेरिकल्स आपको क्या बता रहा है वो पढ़ो। द सोल्यूबिलिटी ऑफ AgBr इन वाटर इज़ कितना है, इतना है। ओके, 1.28 ओके मोल पर DMQ एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AgBr एट द सेम टेम्परेचर। ओके, तो स्टूडेंट जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते समय सबसे पहले तो हम गिवन डेटा लिखते हैं, देन हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, राइट। तो इस प्रॉब्लम्स में भी हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे, राइट। सो गिवन बातें आपको क्या क्या दी हुई है, क्या दिया हुआ है, देखो ज़रा, पढ़ो ज़रा क्वेश्चन को। The solubility of AgBr in water is 1.28 into 10 to the power minus 5 mole per DMQ at 298 Kelvin। एंड देन बाद में बोला है कि कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr एट द सेम टेम्परेचर। ओके, सो सोल्यूबिलिटी ऑफ AgBr ये हमें दिया हुआ है। सोल्यूबिलिटी मतलब हमें वैल्यू दी हुई है सोल्यूबिलिटी की, 1s इज इक्वल्स टू 1.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ओके, हमें निकालना है हमें निकालना है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr, राइट। ये हमें निकालना है यहाँ पे, मतलब हमें KSP की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, राइट। बाकी कुछ डेटा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, राइट। सो AgBr की रिएक्शन हम पहले लिख लेते हैं, अभी सॉल्यूशन की तरफ हम जाते हैं और AgBr का डिसोसिएशन कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि AgBr का डिसोसिएशन कैसे होता है। देखो, Ag और Br कैसे डिसोशिएट एट इक्विलिब्रियम, मतलब वीकली डिसोशिएट होंगे। सो इसीलिए डबल एरो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। और कैसे डिसोशिएट होंगे, Ag और Br, राइट। फिर कितने टाइम्स AgBr है वो देख लो एक बार, 1 टाइम्स। ओके, यहाँ पे हम एक्वस लिख लेंगे पहले, तो कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। ओके, KSP की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, और KSP तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेंगे कि इनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कैटायंस और एनायंस, मतलब कैटायंस एक Ag और एनायंस मतलब Br निगेटिव। ठीक है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएंगी ना। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सोल्यूबिलिटी दिया हुआ है, राइट, AgBr की, राइट। Ag और Br कब जाके फॉर्म हुआ, जब Ag प्लस और Br निगेटिव ये कैटायंस और एनायंस बने, राइट। सो हम कह सकते हैं कि AgBr का जो
हम क्या कहेंगे कि AgBr का जो कॉन्सेंट्रेशन है, राइट, सोल्युबिलिटी जो है वो AgBr की वाटर में हमें दिया हुआ है, और जो हमें दिया है Ag प्लस का Br का वो कितना दिया हुआ है 1.28 इंटू 10⁻⁻5, राइट। मतलब कि Ag प्लस और Br निगेटिव का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। सो हम AgBr प्लस और ऐसे लिखेंगे Br निगेटिव इज इक्वल्स टू 1 कितना दिया हुआ है 1.28 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये वैल्यू हमें दी है मोल पर dm³, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया है कि हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे लिखती हूँ मैं अभी, देखिए। सो हम लिखेंगे KSP इज इक्वल्स टू 1.28 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वेयर, या फिर आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, ओके। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिखती हूँ, ओके। सो ये हो गया हमारा वैल्यू। बाय सॉल्विंग दिस, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू KSP इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, ओ ये क्या हो गया है ना, ओके। तो KSP की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, तो आप मुझे बताइए कितनी मिलेगी, सॉल्व करिए इसको। यू विल गेट द वैल्यू 1.638 लिख लिया मैंने तो, यस 1.63, ओके 1.63 इंटू 10⁻⁻10, ये हमें वैल्यू मिल गई KSP की, ओके। आप क्रॉस चेक कर लेना, आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल, ओके। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ KSP, ओके स्टूडेंट, समझ में आया पहला क्वेश्चन। अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ओके। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ो ज़रा सेकंड क्वेश्चन को। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr इतना दिया हुआ है एट 298 केल्विन पे, ओके। What is the concentration of Br negative ion is needed to precipitate AgBr from solution of 0.01 molar Ag plus। देखो अभी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है Br नेगेटिव, Ag प्लस का हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन, ओके। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, ओके। सो अभी हम चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात लिखेंगे गिवन जो हमें डेटा दिया हुआ है उसकी। सो स्टूडेंट्स देखिए क्या क्या दिया हुआ है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr, ओके। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP की हमें वैल्यू दी हुई है। सो KSP इज इक्वल्स टू 3.3 इंटू 10⁻⁻12, इतना हो जाएगा, ओके। देन हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, Br निगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, और उसी के साथ हमें किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है, तो हम उसकी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना दिया हुआ है 0.01 मोलर, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी इतना हो गया। अभी आप सोचो ज़रा इसको कैसे निकालोगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। Br निगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कैसे निकालोगे। अभी हम सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि AgBr का डिसोसिएशन कैसे होता है, ठीक है। लिखना मस्ट है, लिखना ज़रूरी है, अगर आपको पता भी है तो भी लिखना ज़रूरी है ना। जो आपके चेक कर रहे पेपर उनको तो पता चलना चाहिए, ओके। सो ऐसा डिसोसिएशन होता है, और KSP का हमें पता है Ag प्लस और Br निगेटिव आयंस हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो इसमें से हमें Br निगेटिव आयंस को कैलकुलेट करना है। Ag पता है, KSP पता है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है, चलो लिखो 3.3 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा।
Ag प्लस की वैल्यू कितनी थी 0.01 मोलर। क्या मैं इस वैल्यू को कैसे लिख सकती हूँ 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलर, ऐसे लिखूँगी मैं इसको। सो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 और मोलर ऐसे लिखूँगी। और फिर बाद में मैं हाँ इसी को हमने लिखा है, ठीक है ना। तो समझा अभी। तो अभी हम इसको ऐसे लिखने के बाद अभी बी आर नेगेटिव की लिख लो जैसे का वैसा, है ना। अभी बी आर नेगेटिव आयन जब भी आप लिखोगे, ओके, सो जब भी आप लिखोगे तो अभी आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, डिवाइड करोगे दिस अपॉन दिस, है ना। 3.3 ये इधर चला जाएगा, ठीक है। सो 3.3 इंटू 10 टू द पावर -12 अपॉन 1 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना। ये हमारी वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी, ओके। सो आपको ये सभी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है तो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 3.3 इंटू 10 टू द पावर -10 मोल पर DM³। ये आपका आंसर आपको मिलेगा। आपको आंसर निकालना है लॉग टेबल से, उसको क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, ओके, ठीक है। चलो अभी हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और आई होप कि आपको ये 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, है ना। चलो थर्ड क्वेश्चन को ज़रा पढ़ो स्टूडेंट्स। अभी आप ज़रा थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो। द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इतना है और हमें कैलकुलेट करना है सोल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो आपको सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा में आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP की हमें वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ओके, हाँ दी हुई है, यस, क्वेश्चन मार्क रॉन्ग हो जाएगा। KSP इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर -11। इतनी वैल्यू हमें दी हुई है, राइट। ये हो गया, हमने लिख लिया। अभी सोल्युबिलिटी निकालना है, S की वैल्यू हमें निकालना है, ओके, समझा, ओके। सो KSP की, और यहाँ पे हम एक बात देखते हैं, KSP और S के रिलेशन बीच में का हमें यहाँ पे यूज़ होने वाला है ना। हमें बताया ना KSP और S के रिलेशन का, हमने जो रिलेशन बिटवीन KSP एंड S देखा था उसी का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। सो यहाँ पे बोला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH/2, इसका हमें डिसोशिएशन लिखना है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन दिख रहा है, Mg और OH दिख रहा है आपको, ओके। वीकली डिसोशिएट होगा। सबसे पहले Mg2+, अगर ये नहीं भी लिखा तो भी अभी आपको सीधी तरीके से लिखना आना चाहिए, है ना। Mg और OH लिख लो, ठीक है। फिर क्या होगा, Mg कितना है 1, OH कितना है 2, है ना। सो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर पावर की अदला बदल करो आप, है ना। पावर जाएगा, 2 इधर जाएगा और 1 इधर जाएगा OH के ऊपर, इसीलिए Mg2+ और OH निगेटिव ऐसे लिखा है हमने, है कि नहीं, ओके। ये समझ में आया अभी आपको, ठीक है, कैसे लिखा, अभी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। सो Mg2+ कॉन्सेंट्रेशन, और ये अगर हम बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ आयन, हम इसको ऐसे बोलेंगे कि ये दिस इज़ द मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन है, और वो कितना है S होगा, क्योंकि इतना दिया हुआ है, देखो 1 Mg2+ बोला है हमने, है कि नहीं, ओके। सो अरे यस, ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। सो हमें यहाँ पे S दिया हुआ है, ठीक है।
और फिर अगर हम बात करते हैं OH नेगेटिव आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की, ये तो हो गया हमारा Mg2+ के लिए S मोल पर DM³ ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, राइट। और OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम लिख लेंगे कि दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो कितना दिया है 2 OH नेगेटिव, आप देख पा रहे हो 2 OH नेगेटिव, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, अगर ये ऊपर का S है तो ये कितना हो जाएगा 2S हो जाएगा, है ना। सो अभी हमें वैल्यूज़ पता चल गई, ये भी हो जाएगा मोल पर DM³ में। अभी हमें वैल्यूज़ पता चल गई, अभी रिलेशन का यूज़ करो बाय यूजिंग द रिएक्शन। KSP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा S, राइट, S इंटू 2S का हम क्या करेंगे 2S का, यस 2S आ जाएगा यहाँ पे 2S, ओके, इसका स्क्वायर क्योंकि पावर 2 जाएगा, ठीक है, ये हमें मिल गया। अभी इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4S³ वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो 4S और एक S और एक S3, राइट। सो हमें यहाँ पे KSP की वैल्यू मिल गई, क्या है 4S³। नाउ एक और आपने बात ये देखिए कि KSP की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, राइट। सो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4 × 10⁻11, ये वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है कि नहीं। सो इन दोनों को वैल्यू को कंपेयर करो, इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करो, राइट हैंड साइड को कंपेयर करो। सो यू विल गेट 1.4 × 10⁻11 इज इक्वल्स टू 4S³। इन दोनों को राइट हैंड साइड को हम इक्वल मान लेंगे, राइट। सो अबे हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, S की वैल्यू निकालनी है कि नहीं। सो S की वैल्यू निकालते वक्त हम पूरी जो टर्म है उनको इधर लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और S की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं। तो ये फिर से ऐसा हो गया मेरी तरह से, ठीक है। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4 × 10⁻11 अपॉन यस क्यूब हम बोल रहे हैं, तो ये 3 जाएगा और ये नीचे 4 आ जाएगा, और होल क्यूब क्योंकि पावर 3 है, राइट। सो आप पहले इसको डिवाइड कर लो, S की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइड करके, ये तो क्यूब रहेगा ही, क्यूब लिखना क्योंकि हमें क्यूब फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.35 × 10⁻11 आ जाएगा। अभी इस वैल्यू का क्यूब निकालो, यू विल गेट S की वैल्यू दैट इज़ 1.518 × 10⁻4 मोल पर DM³। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो सॉल्व करो इसको लॉग टेबल से, यही वैल्यू आपको मिलती है क्या, देखो अगर मिलती है तो कमेंट सेक्शन में बोलना कि मैम हमने सॉल्व किए, बराबर किए, है ना। तो चलो अभी हम चलते हमारे फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। ओके, क्या बोला है, द सोल्यूबिलिटी, पढ़ो ज़रा, द सोल्यूबिलिटी ऑफ लीड सल्फेट इज़ इतना दिया हुआ है ना, kg/dm³ में, राइट। कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट मोलिकुलर मास PbSO4 का हमें दिया हुआ है, लीड सल्फेट मतलब PbSO4, है ना। सो गिवन बातें लिखो अभी स्टूडेंट्स, गिवन क्या दिया हुआ है, सोल्यूबिलिटी S की वैल्यू हमें दी हुई है 3.03 × 10⁻5 kg/dm³। यूनिट लिखना मत भूलना, ओके। मैंने लिखा नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप भी नहीं लिखोगे। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है, ओके। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो वो बाद में हम यूज़ करेंगे, अभी हम सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो PbSO4 की रिएक्शन सबसे पहले हम देखेंगे कि PbSO4 का डिसोसिएशन कैसा होता है, क्या होगा Pb और SO4, ठीक है। इनिशियली ऐसा लिखा करो
कितने टाइम्स Pb है 1 टाइम्स, SO4 कितना टाइम्स है 1 टाइम्स। पावर में कुछ है क्या, नहीं, पावर में भी ऐसा का ऐसा। बट आपको पता है कि SO4 कैसे SO4 किस फॉर्म में मिलता है, H2SO4 के फॉर्म में। तो H2SO4 में इसमें हमने क्या लिखा था -2 है ना। सो ये -2 तो ये क्या हो जाएगा +2, तभी जाके इक्वल हो जाएगी और पावर कैंसिल होके PbSO4 हमें मिलेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लिख लेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमें, मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है, राइट। कितना दिया हुआ है 303, राइट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ PbSO4 हमें दिया हुआ है 303, राइट। 303 को क्या कैसे लिख सकते हैं हम, 303 इंटू 10⁻³ kg पर, यस kg में हम लिखेंगे, यस। अगर हम kg में इसको लिखना चाहते हैं तो kg में हम ऐसा लिखेंगे, है ना, समझ में आया, यस। मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे थे ना हम लोग, यस, हाँ बराबर है अभी, ठीक है। चलो S की वैल्यू हमें, PbSO4 की सोल्युबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी कि नहीं दी हुई है 3.03 इंटू 10⁻⁵, राइट। और हमें kg पर dm³ में ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ओके। अभी समझा मॉलिक्यूलर वेट kg में हमने क्यों किया, और S = मोल पर dm³ हमें देखना है, क्योंकि अभी हमारी वैल्यू इसी में फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। अभी चलो अभी हम हमारे सॉल्यूशन के मेन सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं, ओके। तो सॉल्यूशन के लिए S की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, वेट अपॉन वेट ऑफ PbSO4, राइट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हम लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो वेट ऑफ PbSO4 कितना हो जाएगा 3.03 इंटू 10⁻⁻5 kg, ओके। और ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल जाएगा 303 इंटू 10⁻⁻3, ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर dm³, ये वैल्यू हमें मिल गई। सो हमें मोल पर dm³ में कैलकुलेट करना था तो हमने कर लिया, राइट। अभी देखो ये वैल्यू अभी हमें मिल गई, तो अभी हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, KSP हमें कैलकुलेट करना है। तो ये दोनों इसका कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट रहेगा, राइट। सो कौन कौन से दोनों, Pb2+ और SO4 2-, ये दो टर्म्स, राइट। सो Pb2+ और SO4 2- है कि नहीं। सो हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं, राइट। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, राइट। Pb2+ का कॉन्सेंट्रेशन = SO4 2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर dm³, अभी हमने कैलकुलेट किया। सो KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 10⁻⁻4 का आप स्क्वायर कर सकते हो, या फिर आप 2 बार यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। सो अभी इसको कैलकुलेट करो, कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁸, है ना। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ KSP, ओके। सो इस तरीके से हम KSP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती है, ओके। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है, ओके। सो इसी तरीके से आपको सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपके टेक्स्ट में दिए हुए क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। वहाँ पे अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। सो स्टूडेंट्स फिर से एक बार बोलती हूँ, सॉल्व करके देखिए, ओके। बाय बाय।